प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन अपने अपने मोहरे अभी से फिट किए जाने की शुरुआत हो चुकी है। चुनावी बिसात पर समीकरणों की आजमाइश पर भी जोर दिया जा रहा है और बातों ही बातों में चुनाव के लिए निमंत्रण भी भेज दिया जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली में दलित युवाओं से संवाद के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती का जिक्र किया और क्या कहा वो आप भी सुनिए। एक बात तो है, ये तो कहना पड़ेगा कि कांचीराम जी ने नींव रखी जी सर, और बहन जी ने काम किया जी, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रही? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात सही। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती जी सर। सही है सर। अब राहुल गांधी एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तो ये कि 2024 की शुरुआत से ही वो पिछड़ों और आदिवासियों के लिए बात कर रहे हैं और अपने एजेंडे को धार अब यूपी में भी दे रहे हैं। मतलब वो दलित वोटों को साधने की कवायद में हैं ताकि उन्हें अकेले भी चुनाव लड़ना पड़े तो सपा के साथ की जरूरत ना पड़े। और दूसरा ये कि अगर दलित वोट बैंक के साथ साथ मायावती भी उनके पाले में आ जाती हैं तो उम्मीद है कि उनके साथ मजबूती से चुनाव लड़ा जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी अपनी पूरी तैयारी में है और अपने सनातन वाले एंगल की उधेड़-बुन में लगी हुई है। तभी तो बजट 2025-26 में तीर्थ स्थलों पर विशेष ध्यान दिया गया है और उनके विकास के लिए 400 करोड़ से ज्यादा का बजट पास किया गया है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य और चित्रकूट शामिल है। 14 लाख से अधिक इसमें विदेशी पर्यटक भी थे और पर्यटन में जो उत्तर प्रदेश पहले तीसरे नंबर पर था, वह उसने 2019 के बाद से जो गति पकड़ी वह नंबर 1 पर देश के अंदर आने में सफल हुआ है। और 2025-26 का जो बजट है यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, जिसमें वंचित को वरेता, यानी वंचित को वरेता उसका एक थीम है, उसका केंद्रीय भाव है, इसको समर्पित है। इसलिए देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है। ये उपचुनाव दे चुका और ठीक ही बात है, पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है। नाम का असर होता है, चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है, तो ठीक है चच्चू भी शांत हैं लेकिन समय आने पे अपना ओस दिखाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने राहुल गांधी के मायावती पर दिए गए बयान का पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो समाजवादी और लोहिया के विचारधारा और बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा से कोसों दूर हैं और उनकी पार्टी और उनके नेता ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करते। सच है कि बहुत से नेता ऐसे भी हैं जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा, डॉक्टर लोहिया की विचारधारा और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से काफी दूर इसलिए हैं कि मुख में राम बगल में छुरी, एक कहावत चरितार्थ है भारत देश में। तो जिनके मुख में राम होगा और बगल में छुरी रखेगा वो संविधान के साथ घात करेगा। तो संविधान का घात करने वाले लोगों से हमारी दोस्ती नहीं है, ना हमारे नेता की है। अब राहुल गांधी ने खुद बीएसपी प्रमुख मायावती को दिए गए प्रस्ताव का खुलासा कर दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरणों की अटकलें तेज हो गई हैं। सवाल उठता है
कि क्या भविष्य में कांग्रेस और बसपा के बीच गठबंधन की कोई संभावना बन सकती है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।